हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में जानेंगे आप लोग को एजुकेशन जोन के व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजा गया था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी चैप्टर के लास्ट में जो रहता है अभ्यास के लिए प्रश्न वहां पे भी देखिएगा। तो ये दोनों एनसीईआरटी बुक में भी है। तो इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आवेश का मात्रा पूछा जा रहा है, कितने आवेश का आवश्यकता होगा। क नंबर में क्या है, क नंबर में है 1 मोल Al+3 को Al, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है 1 मोल Al+3 को Al में बदलने के लिए, Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी ये दर्शाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, Al+3 को Al में। तो यहाँ पे क्या है, Al+3 को Al में कन्वर्ट होने के लिए, Al में अपचयन के लिए कितने आवेश का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है वो पता चल जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग को आवेश पता चल जाएगा। और यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन का आवश्यक है ये भी आसानी से पता चल जाएगा। Al+3 को Al, तो Al+3 है, इसको Al में अपचयन के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस पे पावर में कितना प्लस है, 3 प्लस है। और 3 के बाद यहाँ पे कोई आवेश है नहीं है। तो यहाँ पे संतुलन करने के लिए तीर से पहले जितना आवेश है तीर के बाद में उतना ही आवेश होना चाहिए। तो दोनों जगह आवेश इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +3, यहाँ पे 0। अगर इसमें -3 इलेक्ट्रॉन कर दे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, माइनस चार्ज, ऋण आवेश। तो यहाँ पे 3 प्लस है तो 3 माइनस कर दे, इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाएगा तो समझ जाना है ऋण आवेश। तो यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है और 3 को माइनस आ गया, तो अब इसका आवेश क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे भी क्या हो गया, 0। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, निश्चित रूप से हो गया। या दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे +3 है, तो एल्यूमिनियम से Al से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब जाके ये Al+3 हो जाता है। एल्यूमिनियम से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इस पे प्लस चार्ज आवेश आएगा। हम लोग जान रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उतना प्लस चार्ज, और जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा उतना माइनस चार्ज। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, मतलब -3, और -3 इधर आ गया तो +3, ये भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे कितना मोल नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पता चल गया। जब इतना पता चल गया तो आसान है, यही हो गया आवश्यक आवेश। आवश्यक आवेश, तो आवश्यक आवेश यहाँ पे बता सकते हैं, पढ़े हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1F कहते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 2F, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहेंगे, 3F कहेंगे। यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 3F कहेंगे। और F का वैल्यू, F का मान जान रहे 96,500 कूलम। अब यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 0 तो यहाँ आ ही गया, 5 तिया 15 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19, और 9 तिया 27 1 28। यहाँ पे इतना कूलम बोल सकते हैं, या मन करे तो 2 0, फिर यहाँ पे 2 1, यानी टोटल डिजिट 2 के बाद क्या डिजिट है, 5 गो अंक है, 2 के बाद 5 गो अंक है।
2.895 मतलब 3 2 5 गो अंक है, इसलिए 10 पे पावर 5। इतना कूलम भी बोल सकते हैं या यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये आ गया आप लोग का क नंबर। अब ख नंबर देखिए सेम उसी तरह से है, सेम जो क समझ गए ख उसके लिए बहुत ही आसान है, सेम उसी तरह से है। यहाँ पे बना सकते हैं इसको, जिससे बन जाए वीडियो को रोक के बना सकते हैं, फिर लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं इसको हम। 1 मोल Cu+2 को Cu में अपचयन के लिए, तो क्या है Cu+2 है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, Cu में बदलना है। तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर पूछ देता कितने मोल आवेश की आवश्यकता होगी तो 3F, लेकिन कितना आवेश, तो इतना कूलम्ब हो गया। अब यहाँ पे 1 मोल Cu+2 को Cu में कन्वर्ट करना है, तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पे नजर आ रहा है Cu+2 है, यहाँ पे Cu है, +2 को देख के अपने आप माइंड में आ गया कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके यहाँ का भी कुल आवेश, यहाँ का भी कुल आवेश बराबर हो गया +2। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। तो इस तरह से यहाँ पे या दूसरा तरह से सोच सकते हैं, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब जो है Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से दिख गया आप लोग को, क्या दिखा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब इसके आगे भी नजर आ गया होगा आवश्यक आवेश, कितना आवेश बता सकते हैं आप लोग, कितना आवेश, तो यहाँ पे 2F हो जाएगा, 2F हो गया, तो यहाँ पे 2 गुना 96,500 कर देंगे, इतना कूलम। तो यहाँ पे गुना कर देते हैं, 5 दुना 10, ये 2 जीरो पहले से है, 5 दुना 10 हासिल 1, 6 दुना 12 1 13, 9 दुना 18 1 19, इतना कूलम। फिर इसी तरह से पावर में लिखना चाहेंगे कितना, 1 के बाद देखिए क्या गो डिजिट 5 गो है, तो 1.93 गुना 10 पे पावर 5 कूलम, ये भी लिख सकते हैं। ये आपका आ गया ख नंबर, ये ख नंबर भी देख लिए। अब जो है ग नंबर पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जो है ग नंबर पे चलते हैं, ग नंबर में क्या है, तो ग नंबर भी सेम इसी तरह से है, थोड़ा सा उसमें और सोचना पड़ेगा। ग नंबर जो है 17 का ग नंबर, तो यहाँ पे क्या है, 1 मोल MnO4 माइनस को किसमें कन्वर्ट करना है, Mn+2 में कन्वर्ट करना है, अपचयन करना है। तो कितना आवेश का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे क्या है MnO4 पे माइनस, इसमें Mn+2 में अपचयन करना है, ये है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे नहीं पता चला होगा क्या करे, यहाँ पे निश्चित रूप से पता चलेगा। तीर के बाद देखिए क्या दिख रहा है, Mn दिख रहा है, तो Mn का ही बात कर लेते हैं। Mn दिख गया तो Mn पे कितना पावर, +2, यानी Mn का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाएगा तो +2 बताएंगे। अब यहाँ पे जो Mn दिख रहा है इसका भी एक बार देख लेते हैं। इसका देखिए, इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाए तो कितना आएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप लोग को सिखाए थे, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको X मानते हैं, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, जिसका निकालना है उसको X मान लिए, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का -8, और टोटल पे पावर अगर कुछ नहीं रहता तो बराबर में 0 लिखते, लेकिन पावर में कितना है, -1 है, तो यहाँ पे भी बराबर में क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब देखिए x का मान तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा, -1, और ये जो है माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस उधर जाएगा बराबर के बाद तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे नजर आ गया x का मान -1 + 8 कितना, 7, +7 हो गया, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दिख रहा है 2, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 7, यानी इस जगह Mn +2 दिख रहा है, इस जगह 7 दिख रहा है। अब देखिए
यहाँ पे +7 और यहाँ पे +2, कितना का अंतर? 5 का अंतर। यहाँ पे 5 ज्यादा है, ये 2 है, ये 7 है, तो ये 5 ज्यादा है। अगर 5 माइनस दे दे इसको तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे पता चला, निश्चित रूप से पता चल गया। यहाँ पे जब Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो 7 निकला, और यहाँ पे Mn का देख रहे हैं +2 निकला है, तो इसको कितना देंगे? यहाँ पे +7, यहाँ पे +2, इसमें अगर हम लोग 5 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 माइनस दे रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 7 था, अब 5 गो माइनस वाला दे दिए, इवन 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया, बराबर हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखा तो निश्चित रूप से पता चल गया होगा कितना आवेश जरूरत है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश कितना हो जाएगा? 5F। F का मान तो जान ही रहे हैं, 96,500। गुना कर देंगे, गुना करने पे कितना आ जाएगा? 5 25 हासिल 2, 6 5 30 2, 32 हासिल 3, 9 5 45 3 48। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कितना? 2 2 4 1 5 अंक, 4.825 और गुना 10 पे पावर 5 कूलम। ये आ गया, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम ही चीज हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए, इस तरह से यहाँ पे पता चल गया कितना आवेश है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर देखना है, 18 क्या कहता है, इसको मिटा रहे हैं। लिखने के लिए वीडियो को रोककर आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम जो है 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर सॉल्व करेंगे। 18 का क नंबर देखिए, क में लिखा हुआ है निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए कितने फैराड विद्युत की आवश्यकता होगी। यहाँ पे कितने फैराड विद्युत का जरूरत पड़ना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और गलित CaCl2 से 20 ग्राम Ca, मतलब CaCl2 को जब तोड़ेंगे तो किसमें बदलेगा? Ca++ और 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी Ca++ और 2Cl-। जब CaCl2 को तोड़ा जाएगा तो Ca++ और 2Cl-। देखिए CaCl2 से हमको कैल्शियम प्राप्त करना था, अभी कैल्शियम तो मिला नहीं, Ca++ मिल गया। अब जो है यहाँ पे Ca++ जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको Ca का मान जो है पता चला है। तो यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम, कैल्शियम कितना ग्राम? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान देखिएगा तो 40 ग्राम, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 2F। निश्चित रूप से जान रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश F, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2F और 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश 3F। यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना आवेश? 2F आवेश। यहाँ पे पूछ रहा है कितने फैराड, फैराड पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 40 ग्राम के लिए 2 फैराड विद्युत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन में क्या है? 20 ग्राम गलित CaCl2 से 20 ग्राम Ca प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं चूंकि गलित CaCl2 से कितना है? 40 ग्राम Ca प्राप्त करने के लिए, Ca कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितना? 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितना आवेश? 2F प्राप्त करने के लिए 2F विद्युत आवश्यक है, 2F विद्युत आवश्यक है।
इसलिए गलित CaCl2 1 ग्राम Ca प्राप्त करने के लिए 2F बट्टा में 40 होगा। इसलिए क्वेश्चन में देखिए कितना प्राप्त करना है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम Ca प्राप्त करने के लिए 2F बट्टा 40 गुना 20, 20 गुना 40, 2 से 2 कट गया, यानी 1F। यहाँ पे कितना आ गया, 1F, 1 फैराड विद्युत का आवश्यक होगा। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, 1 फैराड विद्युत का आवश्यक होगा। यही अगर कितने कूलम्ब विद्युत का आवश्यकता पड़ेगा तो यहाँ पे F की जगह 96,500 रख देंगे। लेकिन यहाँ पे आंसर में किसमें पूछ रहा है, फैराड में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 फैराड विद्युत का आवश्यक होगा। तो यहाँ पे समझ गए किस तरह से। अब इसको मिटा रहे हैं, ख नंबर सॉल्व करते हैं। ख नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह से, ख नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी इसी तरह से बनाएंगे। ख नंबर में क्या है, ख नंबर में है गलित Al2O3। ख नंबर में है गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। तो यहाँ पे इसका अभिक्रिया लिखेंगे Al2O3। जब इसको तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे ये अपने आप 2Al प्लस 3O पे पावर -2 इस रूप में टूटेगा। ये अभिक्रिया ध्यान रखना है। तो जैसे ही इसको तोड़ा जाएगा Al2O3 को, तो 2Al और प्लस में 3O पे पावर -2 इस तरह से ये टूट जाएगा। तो यहाँ हमको आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमको एल्यूमिनियम मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अब आवेश देख लेते हैं एक बार। तीर के बाद कितना आवेश है, यहाँ तो कोई आवेश नहीं, यहाँ जो है कोई आवेश नहीं, लेकिन इस जगह एक ऑक्सीजन पे -2 दिख रहा है, तो 3 ऑक्सीजन पे -6, मतलब तीर के बाद जो है -6 है। तो यहाँ पे भी हम 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो तीर से पहले भी 6 को माइनस पहुंच गया। दोनों का आवेश बराबर करना है। तीर के बाद हमको दिखा एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6, तो तीर से पहले भी 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, क्योंकि जान है इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश। तो तीर के बाद अगर 6 गो ऋण आवेश है तो तीर से पहले भी 6 गो ऋण आवेश हो गया, अब बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कितना ग्राम, एक एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, तो 2 एल्यूमिनियम का 27 गुना 54 ग्राम, कितना हो गया। और यहाँ पे बताइए कितना फैराड, 6 गो इलेक्ट्रॉन है मतलब 6 फैराड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि गलित Al2O3 से 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए 6F विद्युत आवश्यक है। 6F विद्युत आवश्यक है, नजर आ रहा है 54 ग्राम के लिए 6F, इसलिए 1 ग्राम प्राप्त करने के लिए 6F बट्टा में 54 ये न जाएगा। इसीलिए कितना है क्वेश्चन में 40 ग्राम, इसलिए 40 ग्राम प्राप्त करने के लिए 6F गुना 40 बट्टा में 54 काट दीजिए। यहाँ पे 4 से कितना बार में, 4 से 6 नमा 54, तो यहीं पे काट देते हैं 6 नमा 54, मतलब 40 बट्टा 9। 40 बट्टा 9 में अगर भाग लगाएंगे 40 में 9 से, तो 9 चौके 36, फिर 4 आता है, 9 चौक 36, 4 4 आते ही रहेगा, तो 4.44 F विद्युत का आवश्यक होगा। तो यहाँ तक समझ गए।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है और आप लोग को जो सेट दिए हैं उसमें भी है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी बनाइएगा, दिक्कत होगा तो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।